देश में इस समय आईपीएल की बहार चल रही है। ऐसे ऐसे खिलाड़ी आगे निकल के आ रहे हैं जो कि असंभव से लगते हैं। असंभव का मतलब ये कि जब हमारी जवानी के दिन थे तो क्रिकेट में जो लोग थे उसमें कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते थे, बाकी सब खत्म हो जाते थे। उम्र निकल जाती थी लेकिन वो भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंच ही नहीं पाते थे। और अब की स्थिति ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम में अगर 10-12 टीमें बना दी जाएं तो 10-12 टीम के लिए अच्छे खिलाड़ी हमारे पास इस समय देश में मौजूद हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आईपीएल शुरू किया गया। आईपीएल में प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिला। हमें यहाँ ये सोचना है कि प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में इतनी क्यों बढ़ी, इस पर विचार करना है। ओलंपिक में जाते हैं, बहुत खेल है, सारे खेलों में हम फिसड्डी रह जाते हैं। एक ही स्वर्ण मिल जाए बहुत बड़ी बात है, एक रजत मिल जाए, 2 रजत मिल जाए, इतने पर ही हम निपट जाते हैं। लेकिन क्रिकेट में पूरे विश्व में हमारा डंका बजता है। पहले हॉकी में भी बजता था, लेकिन धीरे धीरे हॉकी हाशिए पे चली गई। हमारे ही देश में हॉकी की शुरुआत हुई, हमारे ही देश को हॉकी का जनक कहा जाता है और हमारे देश से ही हॉकी गायब हो गई। इसके लिए प्रयास करने चाहिए और आईपीएल की तरह ही एक हॉकी में भी कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिससे पूरे राज्यों में जो हॉकी के खिलाड़ी हैं वो निकल के बाहर आ सके और एक अच्छी टीम तैयार हो सके जिसे हम लेकर के विश्व में जाएं। अमूमन यह काम सारे खेलों में करना चाहिए जो ओलंपिक में होते हैं। प्रो कबड्डी है, प्रो कबड्डी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन अगर सरकारी नाम उसके साथ जुड़ जाए तो थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ सकती है। सरकार अगर चाह ले तो उसको आगे भी बढ़ा सकती है। लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, इस तरह से बहुत से खेल हैं जो ओलंपिक में होते हैं, एशियाड में होते हैं और हम उसमें नहीं निकल पाते। उन खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को आगे निकालने का समय है और ये तब निकलेगा जब कोई बड़ा आदमी उसको स्पॉन्सर्ड करेगा, उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा और टूर्नामेंट्स होंगे। जो हमारे यहाँ के खेल मंत्री हैं उनको वीआईपी जो लोगों के साथ बैठ करके इस टॉपिक पे चर्चा करनी चाहिए कि ये जो बाकी के खेल हैं इनको आगे बढ़ाया कैसे जाए और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, सब क्रिकेट की ही बात करना चाहते हैं क्योंकि क्रिकेट विश्व में दिख रहा है। हमारे देश में प्रतिभा और योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन वो प्रतिभा और योग्यता तब दिखेगी जब आप उसे प्रमोट करोगे। प्रमोट नहीं करोगे तो नहीं दिखेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रहा था, एक एजुकेशन खोज करके साइट शुरू हुई है। उस साइट में दिल्ली के स्कूलों में जो कार्यक्रम होते हैं खेल के, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उनकी खबरें लगाई जाती हैं, उनके वीडियोज डाले जाते हैं और उस पर परिचर्चा की जाती है। इसी तरह का प्रयास कुछ और लोगों को भी करना होगा। और मैं उदाहरण देता हूं हरियाणा का। हरियाणा में जो फोगाट बहनों ने कुश्ती की प्रतियोगिता शुरू कराई, जो उन्होंने कुश्ती में किया, उसको देख करके आज बहुत सी लड़कियां वहाँ की वो कुश्ती में आगे निकल रही, लड़के कुश्ती में आगे निकल रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि जितना सरकार वहाँ प्रमोट उनको करती है, सीधे डीएसपी बना देती है या और किसी पद पे बना देती, सरकारी नौकरी अच्छी दे देती है, तो सरकार के इस प्रमोशन की लालच में भी कुछ खिलाड़ी बन जाते हैं और वो खिलाड़ी देश की में अच्छा नाम कर रहे हैं, चाहे वो कबड्डी के हों और चाहे वो कुश्ती के हों। दोनों में हरियाणा का क्रेज बहुत ज़्यादा है। बॉक्सर में भी हरियाणा का क्रेज ज़्यादा है।
या यूं कह लीजिए कि ये जो ताकत वाला खेल है इसमें हरियाणा आगे है और ये नेशनल इशू है। और देश में भी हो सकता है, देश के और भी प्रदेशों में हो सकता है, लेकिन सरकारों को प्रयास तो करना होगा, उन्हें अच्छी सुविधाएं देनी होगी, उनको रहन सहन देना होगा और कोच देने होंगे जो उन्हें तैयार करें। एक बार फिर कहूँगा कि इस पर सरकार विचार कर ले और केंद्रीय खेल मंत्री व्यवसायियों से बात कर लें कि किस खेल में कौन से व्यवसायी का कितना योगदान रहेगा और कौन सा टूर्नामेंट किस राज्य में कराया जाए। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए देश में खेलों में भारत का नाम विश्व में अच्छे स्थान पर आए, इसके लिए हमें को प्रयास करना चाहिए।